क्या आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, क्रैम्प लगती है, ऐंठन होता है, जोड़ों में हड्डियों में दर्द बना रहता है, हमेशा कमजोरी रहती है जिस वजह से कोई भी काम करने का मन नहीं करता है और कभी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, समझ नहीं आता कि मूड इतना स्विंग क्यों हो रहा है, बहुत दुखी हो जाते हैं, रात को ठीक से नींद नहीं आती है और शरीर में अनगिनत बीमारियां लगती हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होती जा रही हैं। तो शरीर में हो सकता है कि B12 की कमी हो रही हो और साथ ही साथ विटामिन डी की कमी हो रही हो। विटामिन डी और B12 की कमी को पूरा करने के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला ऐसी चीज़ जिसे आप खा लेंगे, सही तरीके से सही मात्रा में खाना शुरू कर देंगे तो ये आपके शरीर में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी को पूरा कर देगा और साथ ही साथ आपके शरीर को मजबूत भी बना देगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट। आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी आने लगती हैं, पाचन सही से नहीं होता है जिस वजह से हमारे शरीर में कमजोरी रहती है, गैस बनने लगता है, LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती हैं, हार्ट में तकलीफ़ होने लगती हैं, डायबिटीज़ की शिकायत होने लगती है। इस सारी तकलीफ़ें जो हैं वो हमारे शरीर को धीरे धीरे बूढ़ा करने लग जाती हैं। लेकिन आज मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा उपाय है जिसको खाना शुरू कर देंगे, अपने खाने में शामिल कर लेंगे, इसे चबा चबा कर खा लेंगे तो आपके शरीर में जो विटामिन डी की कमी है और B12 की कमी है वो तो पूरी हो ही जाएगी, साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई कई सारे विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी भी और न्यूट्रिएंट्स की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो ये जो सामग्री है आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं 3 तरीके से आपको समझाऊंगी। इसे हर कोई ले सकते हैं, इसे आप वेगन हैं तो भी ले सकते हैं, शाकाहारी खाना खाते हैं तो भी ले सकते हैं और बड़े ही स्वादिष्ट है ये। 3 तरीके से मैं बताऊंगी, जो भी तरीका आपको सही लगता है, आपके लिए आसानी से उपलब्ध है, वो आप इसे करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तरीके में हम जानेंगे कि B12 क्या होता है। B12 जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। B12 हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेशन अगर अच्छी हो यानी कि पाचन अच्छी हो तो हमारे शरीर में अवशोषित होता है। और ये क्या क्या चीज़ों में पाया जाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध हो गई, दूध से बनी हुई जितनी सामग्री हो गई उनमें B12 पाई जाती हैं। लेकिन अभी दूध जो है वो सही जो है वो बिल्कुल जो हम ले रहे हैं उसमें मिलावट नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए B12 भी हमारे शरीर को पूरे अच्छे से नहीं मिल पाता है। वहीं पर B12 जो होते हैं वो जो लोग अंडा खाते हैं, एग्स खाते हैं, उनके लिए एग्स में मिल जाता है, या फिर जो लोग मांस मछली का सेवन करते हैं उन लोग को भी B12 वहाँ से मिल जाता है। लेकिन यह सिर्फ खाने से भी पूरा नहीं कर सकते। अगर हमारी पाचन अच्छी नहीं हो, अगर हमारे पेट में बैक्टीरिया अच्छा ना हो जिसे हम गट बैक्टीरिया बोलते हैं, तो हमारे शरीर में B12 का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिस वजह से शरीर में कमजोरियां आने लगती हैं। यही कारण है कि जैसे ही हमारा उम्र थोड़ा सा बढ़ जाता है, 25-30 साल के हम हो जाते हैं या उससे ज़्यादा, तो हमारी पाचन बिगड़ती हैं यानी कि डाइजेशन जो है वो खराब हो जाती हैं और जिसकी वजह से हमारे शरीर में B12 की कमी आ जाती है। इसी कारण से कभी हाथ पैर सुन्न पड़ते हैं, ठंडा होता है, क्रैम्प लगती हैं, दर्द होता है, नर्व्स की बीमारियां लगती हैं, नसें खींचती हैं, नसों में ब्लॉकेज होता है और टांगों में तकलीफ होनी शुरू हो जाती हैं, कमर दर्द, घुटने का दर्द होना शुरू हो जाता है और हम इसे बुढ़ापे का नाम देने लग जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, B12 की कमी को पूरा करना है। B12 की कमी को पूरा करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है जो मैं खुद भी आजमाती हूँ, वो है कर्ड राइस। कर्ड राइस साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में
सभी लोग खाते हैं, हर घर में बनाई जाती हैं और ये हमारी पारंपरिक भोजन थी और ये हमारे हर घर में बनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसे बनाना हम भूल चुके हैं। कर्ड राइस क्या होता है? राइस यानी कि चावल। चावल खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इसे कर्ड राइस बनाएंगे यानी दही चावल बनाएंगे तो ये फर्मेंट हो जाती हैं। फर्मेंटेशन से क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट जो राइस में यानी कि चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, अब इसे हम फर्मेंट करते हैं यानी कि इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ करते हैं। अब ये बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है? इसमें दही मिलाकर, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाई जाती है। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो चावल में मौजूद है, यानी जिसे हम भात भी बोलते हैं, इससे रिएक्ट करता है तो वहाँ पर फर्मेंटेशन होती हैं। वहाँ पर क्या होता है, फर्मेंटेशन से अल्कोहल बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, और वो हम डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी आसानी से पचने वाला और अच्छा एक भोजन तैयार हो जाता है जो हमारे गट को मजबूत करता है। तो अगर आप डायबिटिक भी हैं तो भी आप कर्ड राइस यानी दही चावल को सही तरीके से बनाकर खाएंगे तो कभी भी ज़िंदगी में B12 की कमी नहीं होगी। इसे आपको कैसे बनाना चाहिए? आपके घर में अगर मिट्टी का बर्तन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, ग्लास पॉट ले लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, जो बासी चावल बच जाती हैं, जैसे कि आपने दोपहर में चावल बनाया, भात बनाया घर में, उबला हुआ राइस, बॉइल्ड राइस, अगर वो बच गया है तो थोड़ा सा आधी कटोरी चावल उसमें रख दीजिए और इसमें आपके घर में अगर दही हो तो दही इसमें मिलानी है। प्रोपोर्शन कितनी होनी चाहिए? आधी कटोरी चावल में आपको 1 कटोरी दही मिला देना है। इसके साथ आपको इसमें 2 चुटकी यानी 2 पिंच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर मिला देना है, और साथ में आप इसमें मिलाएंगे सेंधा नमक या फिर काला नमक। सेंधा नमक, काला नमक 2 चुटकी मिलाइए यानी 2 पिंच, और इसे अच्छे से मिलाकर ढक कर आपको घर में छोड़ देना है। इसे आप जब सुबह सोकर उठेंगे तब तक कि इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, बैक्टीरिया जो है वो अच्छे लैक्टोबैसिलस ग्रो हो जाते हैं जो हमारी गट को, पाचन को बढ़ा देता है। अब आप चाहें तो इसमें छौंक लगा लीजिए, छौंक आपको जैसे अच्छा लगता है, हरी मिर्ची का छौंक लगा सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता का छौंक लगा सकते हैं। इसे छौंक लगाइए, नारियल तेल में लगाइए, कोकोनट ऑयल में, बहुत अच्छा है, और इसे आप खाना शुरू कर दीजिए। चाहे तो राई का भी छौंक लगाइए, आपके शरीर को ये मजबूत बनाएगा। पाचन की शिकायत कभी नहीं होगी। गैस बनती है, रात को सोते हैं, एसिड रिफ्लक्स होता है, मुंह में आ जाता है, दांतें खराब हो रही हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, पाचन अच्छे से नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, शरीर मोटा होता जा रहा है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, डाइजेशन कमज़ोर हो रहा है, तो ये करके देख लीजिए। मेरे कहने के आप यह बात मानिए और सुबह इसका नाश्ता करना शुरू कर दीजिए। लगातार आप इसे रोज लेने की आवश्यकता नहीं, सप्ताह में 3 दिन कम से कम इसे लेना शुरू करिए। कभी भी आपको पाचन संबंधित समस्या नहीं आएगी और मूड हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि B12 जो है इसमें होती हैं जिससे नॉब्स प्रॉब्लम नहीं आती हैं। अब दूसरी जो मैं बता रही हूँ आपको उपाय, वो चलिए जान लेते हैं। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, पत्ता गोभी लेना है। पत्ता गोभी, जिसे हम पत्ता गोभी बोलते हैं ना, वो गोभी आपको ले लेना है और इसे चॉप कर लेना है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। पत्ता गोभी काटने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, जैसे 1 कटोरी पत्ता गोभी काटा आपने छोटे छोटे टुकड़ों में, इसे एक ग्लास के जार में यानी शीशे के बॉटल में रखेंगे। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है कि सेंधा नमक या काला नमक आपके घर में हो, या आप नॉर्मल नमक जो प्रयोग करते हैं आयोडाइज्ड, वो भी ले सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून 1 चम्मच नमक डालना है और इसे बंद करके ढक्कन को छोड़ना है। इसे आपको कम से कम 5 दिनों तक 5 डेज छोड़ना है। इस दौरान क्या होता है, इसमें पानी ऊपर आने लगेगा, जो पत्ते हैं पत्ता गोभी के उससे पानी निकलने लगेगी, फर्मेंटेशन होने लगेगा और ये जो पत्ता गोभी है वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा, ऊपर पानी आने लग जाएगा। बीच बीच में ढक्कन को खोल दीजिएगा 5 दिन के अंदर, ताकि इसमें से जो गैस निकल रही है, फर्मेंटेशन में हमेशा गैस निकलती है, वो बाहर निकल जाए और आपका ये जो तैयार हो जाए फर्मेंटेड पत्ता गोभी। इसको सक्रेट्स बोलते हैं और ये कई जगहों पे खाया जाता है। अब इसे खाना कैसे है, एक बार पूरा नहीं खाना। इसे जब भी आप खाना खाते हैं, दोपहर में या सुबह में या रात में, तो आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसके साथ 1 टेबल स्पून 1 चम्मच आपको
इसका आधा चम्मच रस जो पानी निकला है और पत्ता गोभी निकाल के इसे जैसे अचार खाते हैं उस प्रकार से खाना शुरू करिए। इससे भी B12 की कमी आपके शरीर में कभी नहीं आएगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे मज़ेदार चीज़ जो बहुत स्वादिष्ट है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान हर लोग इसे पसंद करते हैं। जो लोगों को बैक्टीरिया नहीं खा सकते, जैसे कि वेगन लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी ऐसे चीज़ें नहीं ले पाते हैं, दही नहीं ले पाते, जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं ले पाते, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। वो क्या है? तो वो है मशरूम। मशरूम जो होता है इसमें विटामिन डी भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। कैसे करते हैं ये आज नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन इसे हम पहले भी साइंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, फिर भी हम इसे पहले अपने घरों में तैयार करते थे। क्यों करते थे, कैसे करते थे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले के ज़माने में कोई भी सब्जी बन होती थी, जैसे पत्ता गोभी या कोई भी सब्जी, गोभी, तो एक सीजन में आती थी। अब वो क्या होता था, उस सीजन में उसे हम खा के बोर हो जाते थे, तो हम उस सब्जी को काट कर धूप में सुखा लेते थे जो ज़्यादा मात्रा में होती थी, ताकि वह जब सर्दी का मौसम आए या उस समय जब ये नहीं मौजूद हो तो वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाए, यानी कि हमें आसानी से वो मिल जाए। सूखने के बाद वो खराब नहीं होती थी और क्या होता था कि उस समय हम उसकी स्वाद ले पाते थे, उस सब्जी को मज़े से खा पाते थे जब ये सीजन में नहीं आती थी। वही चीज़ आपको मशरूम के साथ करना है। मशरूम ज़्यादा लेकर आइए, 300 से 400 ग्राम काट कर पतले पतले टुकड़ों में धूप में सुखा लीजिए, ताकि ये पूरे सर्दी आपके चल सके। इससे क्या होता है, मशरूम में विटामिन B12 होता है और साथ में अगर आप इसे धूप में सुखाते हैं तो विटामिन डी इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी उसके अंदर चला जाता है। और उससे क्या होता है, अब इसमें विटामिन डी के फायदे और साथ ही साथ आपको B12 के फायदे दोनों ही मिल जाते हैं। अब इसको क्या करना है, जब भी आपको खाने का मन हो इसे सुखा के आप अच्छे जैसे स्टोर करके इसे ग्लास के जार में रख लीजिए, यानी शीशे के जार में। अब जब भी खाने का मन हो तो एक मुट्ठी, जितनी भी एक मुट्ठी आप खा सकते हैं, इसके अनुसार आप इसे सब्जी बनाकर, सूप बनाकर, आप चाहे जैसे मर्जी इसके मज़ा ले सकते हैं। इसके स्वाद का बहुत स्वादिष्ट होता है और इससे आपकी शरीर मजबूत होगी। विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो कैल्शियम जो है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती और जब उम्र बढ़ने लगती हैं तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में जाले पड़ने लगते हैं, जिससे हड्डियां बहुत आसानी से टूट जाती हैं। इसीलिए फ्रैक्चर्स के केसेस बहुत ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा उम्र के लोगों में बहुत मिलते हैं। थोड़ा गिरने पे भी हाथ पैर टूट जाता है। तो इससे क्या करना है, हड्डियों को मजबूत बनाना है। हड्डियां मजबूत होंगी तो जॉइंट पेन की शिकायत नहीं आएगी, साथ ही साथ शरीर मजबूत होगा। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत सारी जगहों पे या ठंडे के मौसम में धूप नहीं मिलने की वजह से, या फिर हम पूरा टाइम घर के अंदर रहते हैं तो धूप नहीं मिलने की वजह से शरीर में कमजोरी आती है। तो ये पुराना तरीका और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका आप जरूर से अपना कर देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत आसान सा तरीका था, आपको जो भी अच्छा लगता है इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बदलाव आनी शुरू हो जाएगी। हाथ पैर का दर्द, जोड़ों का दर्द दूर होगा, साथ ही साथ नर्व्स की समस्या दूर होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मूड अच्छा रहने लगेगा। जिन लोगों में खून की कमी हो जाती है उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तभी जिन महिलाओं में ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या होती है माहवारी के समय, तो उन लोगों में खासकर जो मूड स्विंग की समस्याएं आती हैं, यानी कि कभी मूड अच्छा हो जाना, कभी मूड खराब हो जाना, इसका जो मेजर कारण होता है वो B12 की कमी होता है। क्योंकि B12 जो होता है वो RBC को बनाने के लिए, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस दौरान खून ज़्यादा बनते हैं शरीर में, तो ज़्यादा मात्रा में हमें B12 चाहिए होता है। इसीलिए कारण है कि जब भी हमें पीरियड्स आते हैं तो हमारा मूड बहुत स्विंग होता है, यानी कभी बहुत खुश होने का मन करता है और कभी दुखी होने का मन करता है। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिए। इस तरह की जानकारी प्रीति हेल्थ क्लासेस पे आपको मिलती रहती है। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।